Hello students, welcome to TPS Education Channel, Shirodi. In previous class, we discussed about pollination, definition of pollination, types of pollination. Pollination के टाइप की करें तो हम ये कहें कि सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, टू टाइप्स में इसे डिवाइड किया था। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन, इसकी एडेप्टेशन, इसके मेथड हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन की हम बात करेंगे तो क्रॉस पोलिनेशन की मैकेनिज्म क्या रहेगी, इसके एडेप्टेशन क्या रहेंगे, या फिर कहें कि इसके जो एजेंट हैं वो क्या रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जो क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन का एक बार वैसे कल डेफिनेशन करवाई थी, एक बार इसके मीनिंग को देख लें, इसके डेफिनेशन देखें कि यदि हम ये कहते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन में हमेशा प्लांट हैं वो डिफरेंट रहते हैं, कि डिफरेंस प्लांट रहते हैं, बट स्पीशीज कॉमन लेते हैं। एक सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट के बीच की प्रोसेस है। तो यहाँ पर यदि देखें तो हम ये कहेंगे कि प्लांट ए, इधर प्लांट बी, ये दो प्लांट है। यदि हम इन प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर यदि बात करें ये स्टिग्मा, यानी यदि बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर कार्पल्स का जो टॉप पार्ट है वो हुआ स्टिग्मा, ये पार्ट। इसके बाद इधर यदि बात करें तो ये हुए एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के अंदर भी यदि हम बात करें स्टेमिन, और स्टेमिन जो है इसके जो टॉप पार्ट की बात करें एंथर, तो ये पार्ट हुआ एंथर इसका। एंथर से हमने कहा पोलन ग्रेन्स हैं, इनका डेवलपमेंट होता है, यानी एंथर के अंदर जो एंड्रोसियम जो रहता है उस एंड्रोसियम की बात करें तो इसके अंदर हम कहें कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स यदि किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा पर आते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स हैं वो अदर प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर आ रहे हैं इस जगह पर, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, यानी ये प्रोसेस है वो ही क्रॉस पोलिनेशन। ये पार्ट, तो ये क्रॉस पोलिनेशन हुआ, इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने की थी। अब इधर से देखिए कि यदि सेल्फ पोलिनेशन के लिए हमने बताया था कि यदि यहां से ये जो एंथर है इसके पोलन ग्रेन इसी प्लांट के अदर फ्लावर या सेम फ्लावर पर आ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो होता है सेल्फ पोलिनेशन। हमारा टॉपिक है कौन सा, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के कंप्लीट पार्ट हो चुके हैं। तो यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें कि क्रॉस पोलिनेशन क्या रहेगा, तो क्रॉस पोलिनेशन की देखें डेफिनेशन, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर, when pollen grains are transferred from an anther to the stigma, एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर हुए हैं ऑफ फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। देखिए इसमें यह है कि डिफरेंट प्लांट, यानी ये प्लांट बी तो ये प्लांट ए, तो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर from an anther to the stigma of flower. Different plant, this process is called cross pollination. इन सीधा अर्थ ये कहें कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है स्टिग्मा पर, लेकिन एक प्लांट के पोलन ग्रेन है और अदर प्लांट जो है उसके हैं स्टिग्मा, ये पार्ट है वो अलग है। ये तो था इसकी यदि बात करें कि क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन सिंपल सा यदि आप ध्यान में रखेंगे तो हम ये कहेंगे कि पोलिनेशन की प्रोसेस के अंदर एक प्लांट जो है
उसके पोलन ग्रेन, और अदर प्लांट है उसके हम बात करें स्टिग्मा। तो ये डिफरेंस रहेगा, यानी इसकी कंडीशन ये है कि जो प्लांट है वो डिफरेंट रहे, ये कंडीशन है इसकी सबसे में। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के, तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन मेनली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। हमारे यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो केवल यहाँ पर जो हमारा जो दे रखा है वो केवल एक टाइप ही दे रखा है। तो देखिए इसको 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स के अंदर यदि देखें जीनोगेमी या एलोगेमी, तो जीनोगेमी या एलोगेमी जो पार्ट रहते हैं यदि इनकी बात करें, दूसरा है हाइब्रिडिज्म, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाइब्रिडिज्म की बात करें तो इसके अंदर जो है अलग से ही प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे इस पार्ट को, वैसे इनकी डेफिनेशन और डिफरेंस बताएंगे कि क्या रहता है। देखिए कि ये जो डेफिनेशन होती है वो सेम इसी की होती है। यदि ये क्रॉस पोलिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, या जीनोगेमी के नाम से आता है, या फिर कहें एलोगेमी के नाम से आता है, तो हमें यही लिखना होता है। अब देखिए इसका कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट एंड ऑन डिफरेंट प्लांट। ये इसकी कंडीशन आई कि मेन रूप से क्या रहेगा, डिफरेंट प्लांट, लेकिन यानी हम क्या करें, सेम स्पीशीज के प्लांट होने चाहिए। हम ये कहें कि ये प्लांट ए एंड प्लांट बी दोनों प्लांट हैं वो एक ही स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज के हैं, यानी इनकी स्पीशीज की बात करें तो हम ये कहेंगे सेम स्पीशीज है। ये कि ये सेम स्पीशीज रहेगी, प्लांट डिफरेंट रहेंगे। तो ये इसकी मेन जो है, यानी पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, बट स्पीशीज सेम, ये इसकी सबसे मेन कंडीशन है। तो ये रहता है हम कहें कि जीनोगेमी या एलोगेमी, और ये हमारे सिलेबस में तो जो भी हम स्टडी करेंगे वो कंप्लीटली इसी की करेंगे, इसकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। दूसरे इसकी डेफिनेशन में बता देता हूं कि हाइब्रिडिज्म क्या है। हाइब्रिडिज्म के अंदर यहां पर हमने कहा सेम स्पीशीज है, इसके स्थान पर यदि हम ये सेम स्पीशीज न होकर के डिफरेंट स्पीशीज यानी स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, तो हम ये कहें कि पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर यानी बिल्कुल यही, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट ऑफ, यदि यहां पर देखिए इसको हटा देंगे, केवल यहां लिख देंगे डिफरेंट स्पीशीज एंड डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट स्पीशीज। इस चीज को ध्यान देना है, प्लांट तो डिफरेंट है और स्पीशीज भी डिफरेंट है। यदि स्पीशीज यदि डिफरेंट है तो प्लांट अपने आप डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हाइब्रिडिज्म। तो ये है, तो इसकी ओर ध्यान नहीं देना है, हमें मेन रूप से इसकी ओर ध्यान देना है। इसके लिए जो है मेन रूप से हमें केवल ये कहेंगे कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ, स्पीशीज सेम और प्लांट डिफरेंट, इन 2 चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये पार्ट होता है इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप है। अब इसके बाद आता है कि जो क्रॉस पोलिनेशन है इसके अडेप्टेशन क्या रहते हैं, या फिर कहें क्रॉस पोलिनेशन जो रहता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो कब इंक्रीज हो जाती है। तो अब देखते हैं इसके अडेप्टेशन। ये अगला जो पार्ट है इसमें अडेप्टेशन और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जो है ये कब सबसे अधिक होगा, या फिर कहीं क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन होने चाहिए जिससे कि इस मैकेनिज्म जो है इसके अंदर अधिक संभावनाएं बढ़ जाए। अब देखिए इसमें जो अडेप्टेशन है इनमें सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि एक जो प्लांट है
ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, ऐसे फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि मेल एंड जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन्स है। यदि हम ये कहें कि जो फ्लावर है, यानी सेम फ्लावर या सेम प्लांट के, यानी सेम फ्लावर कहें या सेम प्लांट, सेम फ्लावर या फिर कहें सेम प्लांट जो है, यदि इनकी बात करें, इनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम ये कहें कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट हुआ है, उनसे जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स जो बनेंगे, उनके अंदर जो फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है, या फिर कहें कि जो इनमें जो सेम प्लांट है, इन सेम प्लांट के मेल जो पार्ट में बनने वाले पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर या उसी प्लांट के जो स्टिग्मा है उस पर नहीं पहुंचते। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि सेल्फ स्टेरिलिटी का सीधा यदि अर्थ देखें तो हम ये कहेंगे कि सेल्फ स्टेरिलिटी की यदि मैं कहें प्रोसेस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक ही फ्लावर के मेल पार्ट उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर नहीं पहुंचते, यानी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसे कहा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कहें कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती। इसके बाद अगला जो पार्ट आ जाता है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनिक। यूनिसेक्सुअलिटी की बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशनें हैं। एक कंडीशन तो ये रहती है कि यदि हम देखें कि फ्लावर की बात करें तो हमने ये कहा कि ये जो पार्ट है इस तरीके से, इसकी बात करें तो इसमें फीमेल एंड मेल दोनों पार्ट हैं। हमने ये कहा कि यूनिसेक्सुअलिटी कि जो फ्लावर है वह या तो फीमेल हो, यानी इसमें ये पार्ट नहीं हो, इस तरीके से। सेकंड यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि फ्लावर जो है वो मेल हो। ये पार्ट, यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि मेल, और इसकी बात करें तो फीमेल, यानी एक पार्ट डेवलप हुआ फ्लावर के अंदर। इस फ्लावर की यदि बात करें इसमें फीमेल पार्ट डेवलप हुआ, इस फ्लावर की यदि बात करें तो इसमें मेल डेवलप, या फिर कहें कि जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअलिटी है। इसी टाइप से यदि हम बात करें कि फ्लावर के स्थान में यदि प्लांट की बात करें कि प्लांट है, ये जो प्लांट है ये हुआ जिसके अंदर फीमेल फ्लावर डेवलप हुए, तो हमने कहा कि जो प्लांट है वो हुआ फीमेल। और यदि इस प्लांट की बात करें ये हुआ मेल। ये ऐसी कंडीशन में जब एक प्लांट फीमेल है एक प्लांट मेल है, ऐसी कंडीशन में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। यदि प्लांट मेल एंड फीमेल, ऐसी कंडीशन में हमेशा हम ये कहें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, यदि मेल एंड फीमेल प्लांट डिफरेंट है। इसके बाद यदि हम देखें, देखिए इसी से जुड़े हुए ये दो पार्ट, मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर, यानी एक प्लांट है, यदि हम बात करें ये प्लांट हुआ, इसी प्लांट पर यदि बात करें जैसे मेल फ्लावर और इसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर, ये दोनों प्रेजेंट। यदि इस टाइप से कोई प्लांट है
तो इस टाइप के प्लांट को हम कहते हैं मोनोसियस। मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर सेम प्लांट पर है, मोनोसियस। इस कंडीशन के अंदर भी क्रॉस पोलिनेशन की संभावना बढ़ती है। इसके बाद जो डायोसियस है, जो यहां पर कंडीशन बताई, हमने ये कहा कि जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट पर हमने ये कहा था कि फीमेल फ्लावर है, केवल इस प्लांट पर फीमेल है। यदि हम बात करते हैं इस प्लांट की, तो देखिए कि यहाँ पर केवल हमने एक पार्ट दिखाया, या कहें गाइनोसियम को ही प्रेजेंट किया, तो इसका अलग ये हुआ फीमेल प्लांट। तो फीमेल प्लांट अलग और मेल प्लांट अलग। इसके अंदर यदि बात करें तो हमेशा मेल फ्लावर आएंगे, यानी हम ये कह सकते हैं इसको कि मेल फ्लावर जिस प्लांट पर है उसको हमने मेल प्लांट बोला है, जिस प्लांट पर फीमेल फ्लावर है उसको हमने फीमेल प्लांट बोला है। यदि इसकी बात करें, इस कंडीशन को कहा जाता है डायोसियस। तो डायोसियस की प्रोसेस की, डायोसियस की यदि कंडीशन की बात करें तो हम ये कहेंगे मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर। तो यदि डिफरेंट प्लांट पर मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं तब वो होता है डायोसियस। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो ये है। इसके बाद हम अगले इसकी बात करें कि अडेप्टेशन क्या रहेगा, तो इसको हम कहें डाइकोगेमी। एक डाइकोगेमी की यदि बात करेंगे तो हम देखिए ये पार्ट थे, यहाँ पर देखिए और ये होगा मेल, प्लांट ए, प्लांट बी। अब देखिए डाइकोगेमी की यदि बात करें तो हम ये कहें कि ऐसे इस प्रकार के जो फ्लावर हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट हैं जिसमें मेल एंड फीमेल, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि इसको प्रेजेंट किया है, तो इस समय हमने क्या किया कि केवल फीमेल पार्ट दिखाया। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है इनके साथ साथ ये पार्ट भी मिलेगा, मेल पार्ट भी। ये पार्ट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये पार्ट हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पार्ट है। अब यहां पर देखिए दोनों के जो मैच्योर होने का जो टाइम रहता है वो डिफरेंट है, तो उसे कहा जाता है डाइकोगेमी। यदि एक प्लांट या एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके मैच्योर होने के टाइम जो है डिफरेंट हो, तो उसे हम कहेंगे डाइकोगेमी। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हो। या तो पहले हम ये कहें कि जो एंथर है वो मैच्योर होगा, या फिर कहें एंड्रोशियम मैच्योर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम ये कहेंगे कि जो गाइनोशियम या कहें कार्पस या कहें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और ये मैच्योर नहीं हो। इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। तो अब इस तरीके की जो कंडीशन है, यदि इन कंडीशनों की बात करें तो देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट आता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री की यदि बात करें तो देखिए प्रोटेंड्री की बात करें तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि इसकी कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन क्या रहेगी, इसमें हम ये कहें कि मेल जो रिप्रोडक्टिव
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्ली मैच्योर होता है। देखिए प्रोटेंडरी का मतलब है कि जैसे ये फ्लोर है, इसी फ्लोर की बात करें, जैसे इसकी बात करें तो ये मेल पार्ट होता है, ये अर्ली मैच्योर होता है, और फीमेल प्लांट जो पार्ट रहता है वो मैच्योर यदि कहें कि लेट होता है। यदि इसमें देखेंगे तो इस समय हम ये कहें कि पोलन ग्रेन्स तो डेवलप हो जाएंगे लेकिन स्टिग्मा डेवलप नहीं हो पाती है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स जो एंथर है इसका डेसेंस हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इसके पहले मैच्योर होना प्रोटेंडरी कहलाता है, और इस समय भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा क्योंकि स्टिग्मा इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उस समय जब ये मैच्योर नहीं है। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है प्रोटोगेमी। प्रोटोगेमी की बात करें तो यहां पर मेल था, यहां पर हम ये कहेंगे फीमेल। देखिए ये जो है प्रोटोजेनी, तो प्रोटोजेनी की यदि बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी प्रोटोजेनी में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है ये जो है पहले मैच्योर होते हैं, अर्ली मैच्योर। ये यदि इस समय कंडीशन देखें तो हम ये कहेंगे जैसे ये तो मैच्योर हुआ, स्टिग्मा है ये मैच्योर है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ, या कहें एंथर मैच्योर नहीं हुआ। एंथर जब मैच्योर नहीं है तो पोलन ग्रेन्स का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, या फिर कहें पोलन ग्रेन्स इस समय नहीं बनते, या कहें कि यदि हम ये कहें माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसका डेसेंस या एंथर का डेसेंस नहीं होगा, पोलन ग्रेन यहां पर फ्री नहीं होंगे। यदि ये कंडीशन है तो इस स्टिग्मा जो हम ये कह रहे हैं स्टिग्मा पहले मैच्योर है, इस पर कोई भी अदर प्लांट के पोलन ग्रेन आएंगे उनको एक्सेप्ट करेंगे। जब ये मैच्योर होंगे और इनका डेसेंस होगा उससे पहले इसमें पोलिनेशन हो चुका, तो जब इसमें पहले पोलिनेशन हो चुका है तो इसी जो फ्लावर है इस सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पोलिनेशन हो चुका है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं प्रोटोगेमी, प्रोटोगेमी जो है गेमी। अब देखिए इसको, तो ये रहा प्रोटोजेनी। अब यहाँ पर दोनों में देखिए केवल ये देखना है यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप प्रोटेंडरी, यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप प्रोटोजेनी। इसके बाद हम बात करते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार के जो स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं, कुछ संरचनात्मक जो बैरियर है, कुछ संरचनाएं हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, या कहीं के ऐसे बैरियर आ जाते हैं जिसकी वजह से कि सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी प्लांट जो है उसकी स्टिग्मा पर नहीं पहुंचते। अब देखिए किस टाइप से होते हैं। देखिए इस टाइप से हो सकता है कि ये पार्ट हुआ और इसके साथ में जैसे ये पार्ट है इसको हमने ये पार्ट हुआ स्टिग्मा और ये पार्ट हुआ एंथर, और यहां से पोलन ग्रेन है वो फ्री होते हैं। पोलन ग्रेन यहां फ्री होंगे। अब ये जो है पार्ट है इस टाइप, ये स्टाइल जो है इसकी लेंथ है वो काफी अधिक हो जाती है,
और स्टाइल यदि अधिक लॉन्ग हो जाती है तो इसकी वजह से स्टिग्मा भी काफी हायर चला जाता है, ऊंचाई पर चला गया। अब यदि इसे पोलन ग्रेन्स की बात करें तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर नहीं पहुंचते इस जगह। तो हमने ये कहा कि कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर आ गए, इनमें कुछ ऐसी जो स्ट्रक्चर बन गई जिससे कि ऐसा बैरियर बन गया जिससे कि पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं पहुंचे। अगर कोई दूसरे भी बैरियर हो सकते हैं, तो इस टाइप से यदि कोई ऐसे बैरियर हो जाए तो उसे कहा जाता है हर्कोगेम। इसके बाद है हेट्रोगेमी। यदि हेट्रोगेमी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट में तो यही है, ठीक है, हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल की बात करें तो या तो स्टाइल काफी अधिक लंबी है या फिर इसका जो है अपोजिट भी हो सकता है कि जैसे इस टाइप से, और हम ये कहें कि ये पार्ट देखिए इस टाइप से। जब ये जो फ्लोर है इसके एंथर मैच्योर होंगे और जैसे डे एसेंस की प्रोसेस होगी पोलन ग्रेन फ्री होंगे, तो ये पोलन ग्रेन काफी दूर गिरते हैं, न कि इधर गिर पाते हैं। ये भी हो सकता है। इसका अपोजिट जो हमने हर्कोगेमी में दिखाया ये भी हो सकता है। तो ये कहें कि यदि हेट्रो स्टाइल होती है या तो स्टाइल काफी लंबी है या स्टाइल काफी छोटी होती है। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर यदि स्टाइल लंबी है तो हम ये कहेंगे कि एंथर का जो फिलामेंट है वो छोटा होगा। इसके अपोजिट यदि स्टाइल छोटी है तो एंथर का फिलामेंट लंबा होता है। इन दोनों ही कंडीशनों में यदि हम देखते हैं तो पोलन ग्रेन सेम फ्लोर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंचते हैं, या फिर कहें कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाता है। तो ये थे हमारे एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसके जो मेथड क्या रहते हैं, या कहें कि कौन सी एजेंसी है जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होता है। मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ऐसे कौन से एजेंट रहते हैं जिनके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर यदि देखें तो जो एजेंट रहते हैं उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। यदि इसको देखें कि ये 2 मेथड है, इनमें फर्स्ट की यदि बात करें एबायोटिक है और सेकंड यदि बात करें तो बायोटिक है। एबायोटिक की बात करें तो इसमें नॉन लिविंग पार्ट जो रहते हैं, नॉन लिविंग पार्ट के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। बायोटिक की बात करें तो पोलिनेशन की प्रोसेस, यानी ये कहें कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको जो ट्रांसफर करने के लिए जिस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वह मीडियम बायोटिक होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यदि यहाँ बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम रहता है वह एबायोटिक रहता है, नॉन लिविंग पार्ट के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। इसमें से यदि एबायोटिक की बात करें तो इसके अंदर एनिमोफिली की यदि हम बात करें तो एनिमोफिली का मतलब हुआ विंड के द्वारा। तो ये कहें कि जो विंड के द्वारा यदि पोलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है एनिमोफिली। सीधा ये कहें कि जो एयर जो है, या कहें कि जो विंड जो है, एयर है, इसके द्वारा पोलन ग्रेन जो रहते हैं एक प्लांट से अदर प्लांट की ओर मूव कर जाते हैं, तो ये प्रोसेस होती है। यदि इसके हम बात करें कि इसकी कंडीशन या सबसे मेन जो इसकी विशेषता रहेगी, इसके अंदर क्या करेक्टर रहेंगे इन पोलन ग्रेन्स के, तो ये पोलन ग्रेन्स जो है एनिमोफिली प्रोसेस के द्वारा पोलिनेशन होते हैं। इन प्लांटों के पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं और ड्राई होते हैं। ये इनकी सबसे मेन कंडीशन होगी ताकि एयर के द्वारा ये अच्छे से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा सके। एग्जाम्पल बात करें तो मैक्सिमम जो ग्रासेज जो रहती हैं इनके अंदर एयर पोलिनेशन ही होता है या एनिमो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद हम बात करें हाइड्रोफिली। यदि हाइड्रोफिली की यदि हम बात करेंगे तो इसमें पोलिनेशन की प्रोसेस जो रहेगी वो रहेगी वाटर।
यानी मीडियम जो है वो वाटर रहेगा। तो ये जो वाटर के द्वारा यानी वाटर जो है, जैसे ही वाटर जो है बहता हुआ चलेगा तो उसी के साथ पोलन ग्रेन भी चले जाते हैं। एंड जैसे एयर है वैसे ही वाटर के साथ में जाएंगे। अब यहाँ पर भी ये दो भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। तो इसके अंदर हाइपो यानी हाइपो हाइड्रोफिली और एपे हाइड्रोफिली। यदि हाइपो हाइड्रोफिली की बात करें तो इसके अंदर जैसे ये वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस के अंदर जो प्लांट है, ये जो है वाटर सरफेस है, और जो प्लांट जो है उनके जो फ्लावर्स जो रहेंगे वो इस जगह पर है, यानी वाटर सरफेस के इन साइड में। यहां पर जो है कि जैसे ये पोलन ग्रेन्स आएंगे और वाटर सरफेस के जो नीचे की साइड है, ब्लो साइड में जो रहते हैं, वहां पर पोलिनेशन होता है। इसे कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली, कि वाटर सरफेस के नीचे पोलिनेशन। और यदि एग्जाम्पल की बात करें जैसे जोस्टेरा है, यदि पोलिनेशन की प्रोसेस यानी प्लांट जो है इस तरीके से पोलिनेशन की प्रोसेस वाटर सरफेस के अपर साइड में हो रही है, वाटर सरफेस ये है, पोलिनेशन यहां हुआ, तो इसको कहा जाता है एपिहाइड्रोफिली। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वेलिसनेरिया है, तो वेलिसनेरिया के अंदर एपिहाइड्रोफिली प्रोसेस के द्वारा पोलिनेशन होता है। तो ये पार्ट हुआ हमारा एबायोटिक। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो देखिए बायोटिक पार्ट। बायोटिक में हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखिए एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब हुआ कि पोलिनेशन की प्रोसेस होगी वो इंसेक्ट के द्वारा, और हम ये कहें कि मैक्सिमम जो पोलिनेशन होता है वह इंसेक्ट के द्वारा होता है। लगभग यदि प्लांटों की बात करें तो 80% पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है कि मैक्सिमम जो है सबसे अधिक पोलिनेशन किनके द्वारा होता है, तो उसके अंदर इंसेक्ट होते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि इसके एग्जाम्पल यदि देखें जैसे मस्टर्ड। अब ये जो पोलिनेशन यानी बायोटिक पोलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उस समय कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हमने जब पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर देखी थी उसमें आया था पोलन किट। तो पोलन किट का मतलब था कि पोलन ग्रेन ये रहता है इसके आउटर साइड के अंदर, यानी ये जो इसका पार्ट था इसके अंदर इस तरीके से एक ऑयलिक लेयर होती है। ऑयलिक लेयर होने से ये पोलन ग्रेन चिपचिपा हो जाता है, तो इस वजह से ये पोलन ग्रेन जो रहते हैं बायोटिक जो फैक्टर रहेंगे उनसे चिपकते हैं। इस प्रकार के जो पोलिनेशन के लिए और कंडीशन देखिए कि जो फ्लावर रहते हैं वो फ्लावर अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिससे कि बायोटिक पार्ट यानी हम ये कहें इंसेक्ट है, बर्ड्स है, बैट है या कोई अदर जो एनिमल है वो उन फ्लावर्स पर आए, उनको उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, उन पर बैठे। एक कंडीशन ये होनी चाहिए फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यदि इनकी बात करें तो फ्लावर जो रहता है उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल होनी चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट हो। तीसरे पार्ट की बात करें तो फ्लावर के अंदर नेक्टर होना चाहिए जिस ग्रहण करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए वे फ्लावर पर आए। देखिए कि जैसे ये फ्लावर रहेगा तो इस फ्लावर पर हम ये कहें कि ये पार्ट है, यहाँ पर जो नेक्टर जो ग्लैंड पाई जाएंगी इनसे ये नेक्टर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके लिए यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर ही पास में हम ये कहें पोलन ग्रेन है तो ये इनकी बॉडी से चिपक जाएंगे और ये बॉडी पर चिपकेंगे। जैसे ही ये किसी अदर जो फ्लावर या प्लांट पर जाकर बैठेंगे तो इनकी बॉडी से ये गिर जाएंगे, यानी कोई अदर है इस पर जाकर के बैठेंगे तो यहाँ गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कहें कि इनकी विशेष कंडीशन फ्लावर अट्रैक्टिव होने चाहिए, फ्लावर में स्पेसिफिक स्मेल होनी चाहिए, फ्लावर जो है उसमें नेक्टर होना चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए या ग्रहण करेंगे उसको लेने के लिए बैठेंगे और उनके साथ पोलिनेशन भी होता है। तो यहाँ पर जो
एंटोमोफिली है, उसके भी यही करैक्टर होंगे, इनके भी यही है और इनके भी यही है। सभी के मेथड एक ही है कि ये कोई स्पेसिफिक पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए नहीं आते हैं, बल्कि ये तो एक अपने ये कहीं नेक्टर जो रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, मस्टर्ड हुआ। इसके बाद है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली की बात करें, ऑर्निथोफिली यदि देखें तो इसके अंदर आते हैं बर्ड्स के द्वारा। तो बर्ड्स के द्वारा तो सेम यही प्रोसेस है, जैसे इंसेक्ट फ्लोर पे बैठते हैं उसी प्रकार से बर्ड्स जो रहते हैं वो भी बैठते हैं। और यदि बात करें इनकी जो बीक रहती है या कहें कि इनकी जो फेदर रहते हैं उनसे पोलन ग्रेन चिपकते हैं, जैसे ही किसी अदर प्लांट पर बैठेंगे तो उन पर गिर जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोम्बेक्स है, बिगोनिया है। इसके बाद है काइरोट्रेफिली जो रहते हैं, यदि इसको देखेंगे, काइरोटेरिफिली जो है यदि इनकी बात करें तो इनके अंदर आता है बैट के द्वारा पोलिनेशन। तो काइरोटेरिफिली यदि बात करें, मेन रूप से यदि हम इसको देखें तो ये जो है काइरोटेरोफिली जो है, यदि इनकी बात करें तो बैट के द्वारा पोलिनेशन होता है। अब यहाँ पर सबसे मेन कंडीशन ये आ जाते हैं कि ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लावर दिन के समय ओपन रहते हैं, तो उनके अंदर तो ये बर्ड्स है, इंसेक्ट है, इनसे हो जाता है पोलिनेशन। लेकिन ऐसे प्लांट है जिनके फ्लावर रात के समय या नाइट के अंदर ओपन होते हैं, दिन के अंदर क्लोज रहते हैं, उनके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो बैट के द्वारा होता है। क्योंकि बैट जो रहते हैं ये नाइट में ही अपने न्यूट्रिशन या फूड जो है उसको लेते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एग्जाम्पल जैसे बोइनिया हुआ, इसके बाद कुछ एक और भी एग्जाम्पल हैं जैसे आर्किड्स के अंदर स्नेल्स के द्वारा, इसी प्रकार से जैसे गुलमोर जो रहता है इसके अंदर स्क्विरल्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक जो एनिमल हैं, कुछ एक बर्ड्स हैं, या फिर कहें कि हम कुछ एक इस प्रकार से जो बायोटिक पार्ट रहते हैं जिनके द्वारा पोलिनेशन होता है। इसके बाद जो आता है कि देखिए इनके अंदर यदि इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो एडवांटेज के अंदर ये रहता है कि जेनेटिकली ये इनकी बात करें तो ये डिफरेंट होते हैं, यानी पोलन ग्रेन अलग प्लांट का है और स्टिग्मा या कहें कि जो फीमेल जो गैमेट है वो अलग प्लांट के हैं, तो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो इनसे जो डॉटर्स जो हैं वो उत्पन्न होंगी वो अधिक अच्छे करेक्टर वाली होती है। तो ये इनका सबसे अधिक है अच्छा एक करेक्टर है, एक स्पेसिफिक है इसके। इसके बाद देखिए इसमें आता है कि यहाँ पर जो नए करेक्टर आएंगे तो इवोल्यूशन होता है। इसका न्यू स्पीशीज जो रहती है वो भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो थे इसके एडवांटेज जो है। इसके बाद डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं उनकी अधिक रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें कि जैसे कि यदि कोई भी मीडियम यदि एब्सेंट हो जाता है तो एब्सेंट हो जाएगा, जैसे हम ये कहें कि ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, तो पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सेल्फ पोलिनेशन में ऐसे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर यदि देखें कि पोलिनेशन के अंदर जो फ्लावर रहते हैं यदि इनकी बात करें तो वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, उनमें विशेष प्रकार के जो कलर हैं या फिर कई नेक्टर है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये हुआ टॉपिक है क्रॉस पोलिनेशन।